मेरे समझदार और प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हर बार नया इंडिकेटर आजमाने के बावजूद नतीजे वही रहते हैं? पहले लगता है शायद आरएसआई मदद करेगा, फिर भरोसा बिलिंजर बैंड्स पर, फिर मूविंग एवरेज पर। लेकिन अंत में हम वहीं लौट आते हैं, उलझन, नुकसान और निराशा में। अगर आप भी किसी जादुई इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, यह रास्ता गलत है। मैं यह बात सिर्फ किताबों में पढ़कर नहीं कह रहा। मैंने खुद सालों इस चक्र को झेला है, हर चार्ट में समाधान ढूंढते हुए। एक दिन समझ आया कि समस्या इंडिकेटर में नहीं, मेरे सोचने के तरीके में थी। इस वीडियो में मैं आपको अपने अनुभव, असफलताओं और सीख का सार दूंगा। आपको वो सच बताऊंगा जो ज्यादातर कोर्स और गुरु नहीं बताते। कौन सा इंडिकेटर वास्तव में सबसे प्रभावी है और क्यों लाखों लोग उसे देखते हुए भी समझ नहीं पाते। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, अगर लॉस से निकलकर प्रॉफिट की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मैं भी हर दिन कोई नया टूल आजमाता था। कभी आरएसआई, कभी एमएसीडी, कभी ईएमआई, कभी स्टॉकास्टिक ऑसिलेटर। हर बार एक नई उम्मीद और कुछ दिनों में वही निराशा। लगता था शायद सही टूल नहीं मिला, लेकिन असल में मैं खुद से भाग रहा था। ट्रेडिंग की शुरुआत में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि कहीं बाहर कोई परफेक्ट इंडिकेटर है जो हमें हर बार जीत दिला देगा। लेकिन सच ये है, इंडिकेटर बस एक आईना है। अगर मन अस्थिर है तो आईने में तस्वीर भी धुंधली दिखेगी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? और मेरा जवाब उन्हें हैरान कर देता है, क्योंकि अब मेरी तलाश इंडिकेटर पर नहीं, अपने रिएक्शन और मानसिक स्थिति पर टिक गई है। आरएसआई 70 पार करता है, आप सोचते हैं बिकवाली करनी चाहिए, पर मार्केट ऊपर चला जाता है। एमएसीडी क्रॉसओवर देता है, आप एंट्री लेते हैं और अगली कैंडल उल्टी निकलती है। फिर कहते हैं इंडिकेटर फेल हो गया। लेकिन असफलता इंडिकेटर की नहीं, हमारी व्याख्या की होती है। अगर आप भी बार बार रणनीतियां बदलते हुए थक गए हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। फर्क बस इतना है कि मैंने एक दिन रुककर सवाल पूछना शुरू किया, चार्ट से नहीं, खुद से। क्योंकि असली सफर इंडिकेटर्स का नहीं, हमारी सोच का है। इंडिकेटर संकेत देता है, भविष्यवाणी नहीं। आरएसआई बस बताता है कि बाजार ओवरबॉट है, यानी खरीदारी का उत्साह ज्यादा है। एमएसीडी का क्रॉसओवर मोमेंटम बदलने का संकेत है, गारंटी नहीं। असली फैसला आपको लेना है, और यह फैसला तब सही होता है जब आप भीतर से स्थिर होते हैं। पहले मैं चार्ट पर कई टूल्स लगा देता था, आरएसआई, एमएसीडी, ईएमआई, बोइंजर बैंड्स, फिबोनाची। लगता था जितना ज्यादा उतना साफ, लेकिन असल में यह उलझन बढ़ाता था। फिर मैंने सब हटाकर सिर्फ 1-2 इंडिकेटर रखे और उन्हें गहराई से समझना शुरू किया, नंबरों की तरह नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना और मनोविज्ञान के रूप में। कम इंडिकेटर का मतलब कम जानकारी नहीं, बल्कि स्पष्ट जानकारी है। जब दिमाग में शोर कम होता है तो निर्णय साफ होते हैं। मैंने सीखा कि स्पष्टता तब आती है जब आप किसी एक टूल को इतना जान लेते हैं कि वह आपके सोचने से पहले ही आपको संकेत दे दे। फिर भी कभी कभी सब सही होने पर भी ट्रेड उल्टा चला जाता था। वहीं मैंने समझा कि इंडिकेटर के बाहर भी एक और बड़ा फैक्टर है, हमारी भावनाएं। डर, लालच, अधीरता, ये सबसे शक्तिशाली अदृश्य इंडिकेटर हैं। अगर मन बेचैन है तो चार्ट कुछ भी कहे, आप गलत प्रतिक्रिया देंगे। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना। अगर मन शांत नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि जो खुद पर जीत नहीं पा रहा, वह मार्केट पर कैसे जीतेगा? याद रखिए, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, यह बस एक दर्पण है जो आपकी मानसिकता को हर पल दिखा रहा होता है। जीत हार का फैसला बाहर की लाइनों से नहीं, आपके मन के संतुलन से होता है। आज भी मैं आरएसआई और ईएमआई देखता हूं, लेकिन सिर्फ तब जब मन शांत हो, क्योंकि शांत मन वही देखता है जो सच में हो रहा है, और अस्थिर मन वही देखता है जो वह देखना चाहता है। अब वही आरएसआई मुझे बाजार की ताकत का एहसास कराता है, वही एमएसीडी ट्रेंड की नब्ज पकड़ने देता है, और ईएमआई बाजार के प्रवाह को दिखाता है, जैसे नदी का बहाव। जो समझ में आ जाए तो साथ बहना आसान हो जाता है। अगर आप भी अभी संघर्ष में हैं,
हर हार के बाद आत्मसंदेह में तो रुकिए मत। असली सफलता टूल्स या टिप्स से नहीं आती, वह आती है अनुशासित सोच और स्थिर मानसिकता से। मेरा यकीन है अगर आपने खुद को समझ लिया तो कोई भी इंडिकेटर आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि तब आप सिग्नल नहीं संकेत देखेंगे। तब हार डराएगी नहीं, सिखाएगी। ट्रेडिंग असल में मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान की नींव है स्वयं की समझ। सबसे अच्छा इंडिकेटर कोई RSI, MACD या EMI नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिरता, अनुशासन और स्पष्टता है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहर के सभी संकेत भी आपके लिए साफ हो जाते हैं। और यही फर्क है जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर में। चार्ट वही, सोच अलग। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस सफर से गुजर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलें जो सिर्फ चार्ट नहीं, आपके भीतर की यात्रा को दिशा दें। याद रखिए, असली जीत चार्ट पर नहीं, सोच में होती है।